रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। सिर्फ रज मिल जाए ये भी बड़े भाग्य की बात होती है। आपने कभी अपना माथा भगवान के मंदिर की देहली पर रगड़ा क्या? आपने कभी मंदिर में आकर के भगवान की बेदी का सोले के वस्त्र पहन करके स्पर्श किया क्या? आपने कभी मंदिर में आकर के भगवान के चरणों का स्पर्श किया क्या? आपने कभी मंदिर में आकर के श्री जी का हाथों में कलश लेकर के अभिषेक किया क्या? अरे आपने यदि मंदिर में आके देहली पर माथा नहीं रगड़ा है तो आपको ये सोने के कमल मिलेंगे कैसे? मिल सकते थे आपको तो सोने के महल भी मिल जाते थे, कमल की क्या बात है। आप भक्ति करना तो सीखो, जिस भक्ति के प्रभाव से हम स्वयं तीर्थंकर बन सकते हैं। उस भक्ति के प्रभाव से यदि तुम्हें सोने के महल मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। तीर्थंकर भगवान जहाँ जहाँ विहार करते हैं, जिस दिशा में चारों तरफ, वहाँ हिंसा का अभाव हो जाता है। कोई जीव आपस में मारा मारी नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। उनके प्रभाव के कारण वहाँ पर किसी प्रकार के युद्ध नहीं होते, किसी प्रकार के द्वंद्व और प्रतिद्वंद्व भी नहीं होते। सभी जीवों में इतनी अच्छी भावनाएं निर्माण होती हैं कि ऐसा लगता है मानो जैसे सब लोग एक ही परिवार के हों। इतनी भगवान तीर्थंकर के प्रभाव से इतनी प्रभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। कोई किसी के लिए कष्ट देता ही नहीं है, कोई किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी की निंदा करना, किसी की चाड़ी चुगली करना, किसी के लिए बुरा कहना, कारण क्या है? आप बुरा कह करके दूसरे का बुरा नहीं कह रहे, आप अपना दिल बता रहे हैं कि मैं कितना बुरा हूं। तुम्हें किसी का अच्छा ही सहन नहीं होती, इसलिए तुम किसी की निंदा करते, बुराई करते। तुम बुरा बुरा बोल करके, देव धर्म गुरु को बुरा बोल करके अपना मन बुरा कर लेते हो, अपना दिमाग मस्तिष्क बुरा कर लेते हो, अपना मुख बुरा कर लेते हो। किसी दूसरे की बुराई करके, दूसरे को बुरा बोल बोल करके आप अपना जीवन बुरा कर लेते हो, जीवन को बिगाड़ देते हो। भगवान ही है, इनके बारे में कभी भी बुरा मत सोचो। आजकल लोग मंदिरों को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मूर्तियों को लेकर लड़ते झगड़ते हैं, वेदियों को लेकर के लड़ते झगड़ते हैं। निकले हैं यात्रा को तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। 4 लोग मिलकर के तो उन्होंने यात्रा अरेंज की, गाड़ी में जा रहे हैं और वे चारों भी रास्ते में लड़ भिड़ करके रास्ते में ही अपनी यात्रा छोड़ देते हैं। ये किस्सा हमारे सामने आया। बोले हमें नहीं जाना यात्रा पर। अभी कुछ महानुभाव दर्शन के लिए आ रहे थे, गुरु दर्शन के लिए। गुरु को लेकर के उनमें आपस में जो है फाइट हो गई। गुरु के बारे में कौन सुनेगा? एक ने बुराई करना शुरू किया, 3 ने कहा भाई ये बातें हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, और जा रहे गुरु दर्शन के लिए। खटपट हो गई। जो बुराई कर रहा था बोले मैं तो जाऊंगा ही। 3 जो बुराई सुन रहे थे उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम जाओ। जिस गुरु के दर्शन के लिए तुम जा रहे हो उसी की बुराई भी कर रहे हैं। ये बात हम गुरु को भी बताएंगे। उसके मन में बड़ी बेचैनी हो गई कि मैंने गुरु की बदनामी की, गुरु के बारे में बोला, क्या सदमा लगा क्या नहीं लगा। अम्मा जी उसका वहीं हार्ट अटैक हो गया। वो चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। जब वे 3 हमारे पास आए और बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ, वो तो भगवान को प्यारा हो गया ना, भगवान को प्यारे नहीं हुए।
वे नरक को प्यारे हुए। जिनको ऐसी इस प्रकार की निंदा, टीका, आलोचना, टिप्पणी के भाव उपजे हैं, कई लोग तो जो हैं गुरुओं के प्रति हिंसात्मक आक्रोश करने लगते हैं, उन्हें मारने के लिए भी सोचते हैं। कई लोग तो कपड़े पहनाने की भी बात करते हैं। उनकी दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगी बताइए, आप बताइए साहब। पंडित जी, आप तो शास्त्रों को पढ़ते हैं, विद्वान हैं, आप इस सब चीजों को जानते हैं। क्या बुराई का फल अच्छा मिलेगा? बोलिए, बताइए पंडित जी साहब। किसी को कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। हिंसा का अभाव तीर्थंकर प्रभु के सानिध्य में किसी के जीव के भी हिंसा के भाव वहां पर प्रकट ही नहीं होते हैं। बड़े सज्जन लोग वहां पर जाते हैं, सज्जनों जैसी चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे में आपस में प्रेम, परस्पर में वात्सल्य, स्नेह होता है। ये तीर्थंकर प्रभु का अतिशय है। माता जी, आप इन चीजों को समझिए। आप भी बचपन में पाठशाला जाते होंगे, ये सब चीजें सीखी होंगी। आज उसे आप अमल में और विश्वास में लाइए। अभी तो मैंने आपके लिए सिर्फ केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में से 3 अतिशय बतलाए हैं। मैं बाकी के अतिशय की चर्चा फिर आपके बीच में करूंगा। आज इतना ही। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर। आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।